जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल देखिए फर्स्ट वीक है नए मंथ का, तो कल बाजार देखिए कैसा रहने वाला है, कौन से लेवल तक निफ्टी जा सकता है या कौन से लेवल से निफ्टी गिर सकता है, डिटेल में देखिए हम लोग जानेंगे। कल आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम लोग कल के बाजार के बारे में। लेवल्स देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर कल आप प्रॉपर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्क करते हो तो कल आप बहुत ही अच्छा देखिए प्रॉफिट भी मार्केट से बना पाओगे। तो फोकस जरूर कीजिएगा और लास्ट में एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में देखिए क्या हुआ। मैंने क्या आपको बताया था, मैंने क्लियरिटी के साथ देखिए आपको रेंज भी दी थी। आप चेक कर लीजिए निफ्टी बैंक की। मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि मार्केट में आपको जब तक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगी, जब तक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्राइडे को देखिए सिर्फ मॉर्निंग में मोमेंटम दिया है निफ्टी ने आपके, उसके बाद पूरी दिन रेंज बाउंड मार्केट रहा। जिसने भी ट्रेड किया होगा लॉस किया होगा। तो मैंने आपको 9:11 पे अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया, जो कि पूरी तरह से फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक एक मार्केट की अपडेट जो आती है लाइव मार्केट में या मार्केट बंद होने के बाद जब आती है, तो मैं सारी चीजें देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूं। तो एकदम जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा। अगर मिस करते हो तो आप बहुत ज्यादा देखिए बहुत सारी चीजें जो आती है मार्केट में वो आप मिस कर दोगे। तो यहां पे 9:11 पे मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी में 50 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और यहां पे देखेंगे निफ्टी बैंक में 80 प्लस पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो चार्ट जाके चेक करिएगा। फ्राइडे का मार्केट ने निगेटिव ओपनिंग करी जैसा कि हमने बताया था। उसके बाद निफ्टी देखिए तुरंत नीचे आया। जो ओपनिंग हुई थी देखिए, यहां पे अगर देखेंगे 24,830 के पास अप्रॉक्स देखेंगे, तो यहां से जो नीचे आया है 24,780 तक का। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और जिसने क्विक स्कैल्प किया होगा 10 से 5 मिनट के अंदर, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और अपना सिस्टम क्लोज कर दिया होगा। और फिर अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी देखिए 55,750 से देखिए जो नीचे गिरावट आई है वो आई है 500 तक, यानी 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिला। तो दोस्तों ये कोई तुक्का नहीं होता कि एक दिन सही हो जाएगा, 2 दिन सही हो जाएगा, लेकिन यहां पे आपको परफेक्ट एनालिसिस दिया जाता है। डिटेल में एनालिसिस करके लिए आपके लिए बताता हूं कि कल मार्केट ओपन होने के बाद देखिए जो 10 से 15 मिनट का सेटअप होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जाके और प्रॉपर उनको फॉलो कीजिए। अगर आप देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये बात ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक एक चीज को सीखना बहुत जरूरी है। यहां पे तुक्का नहीं चलता। आप तुक्के से एक दिन 2 दिन प्रॉफिट बना लोगे एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा अपना कैपिटल भी साफ कर लोगे अगर आपने सीखा नहीं इसको। तो मैं बिगिनर ट्रेडर से यही कहना चाहूंगा, तो सबसे पहले सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारी स्ट्रेटजी बहुत सारा इंडिकेटर सीख लिया उसके बाद भी लोग मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से शार्प माइंड नहीं रखते मार्केट में, क्योंकि 80% साइकोलॉजी का खेल होता है। देखिए अगर आप 80% साइकोलॉजी सही करना चाहते हो, हमारे साथ डिसिप्लिन ट्रेड करके देखो। आप इस 15 मिनट का एनालिसिस एक एक पॉइंट अपने पास नोट करो, उसके बाद मार्केट टाइम में इसको क्रॉस चेक करो। आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हमारा एनालिसिस वर्क करता है कि नहीं करता है। तो प्रॉपर तरीके से देखिए आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं, तो इस वीडियो को प्रॉपर देखा कीजिए, एक एक पॉइंट नोट किया कीजिए। तो अब देखिए जानते हैं कि कल बाजार, ये तो हो गई फ्राइडे के सेशन की बात। अब हम जानेंगे कि कल बाजार देखिए कैसा रहेगा, कौन सी अपडेट देखिए मार्केट को हिट करेंगी। तो सबसे पहली बात बता दूं कि देखिए फ्राइडे को सेबी ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के जो शेयर्स हैं, जिनका निफ्टी के बैंक के अंदर जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। आप लोगों को पता है कि निफ्टी बैंक के अंदर देखिए एचडीएफसी और आईसीआईसी का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो अब उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कैपिंग लगाएंगे। अभी तक देखिए एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है 28% का है, और अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक का वो 24% का है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस पर कैपिंग लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी बैंक के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए कहा जा रहा है कि हम 20% की कैपिंग यहां पे लगाएंगे। यानी कि एचडीएफसी बैंक में देखिए वेटेज 28% का हो चाहे 36% का हो, हम उसको सिर्फ 20% ही रखेंगे। जितने भी टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक के, जो टॉप मेजॉरिटी वेटेज वाले स्टॉक है, उनको हम 20% की कैपिंग लगाएं। यानी कि कोई भी स्टॉक 20% से वेटेज से ज्यादा नहीं हो सकता निफ्टी बैंक के अंदर। ये तो हो गई पहली बात। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर कम से कम 3800 करोड़ की बिक्री देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप यहां पे चेक करेंगे सबसे पहले
तो यहाँ पे HDFC बैंक का 27-28% वेटेज है, ICICI बैंक का 25% है। अब इसको कम करने के लिए यानी कि 7% 8% देखिए HDFC बैंक से कम होगा और ICICI बैंक से कम 5 से 5.5% कम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पैसिव जो सेलिंग होगी HDFC बैंक के अंदर वो 2140 करोड़ की होगी। ICICI बैंक के अंदर देखेंगे 1673 करोड़ की सेलिंग होगी। और पैसिव बाइंग देखिए किसमें की जाएगी, यश बैंक और यूनियन बैंक के अंदर। तो यहां पे देखिए आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। आपको पता है कि जब वेटेज वाले स्टॉक नीचे गिरेंगे तो निफ्टी बैंक भी स्लाइड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा कि अभी तक जो था वो यहाँ पे क्या था कि जो निफ्टी बैंक के अंदर जो चीज़ें थी उसमें 12 स्टॉक थे या उनका वेटेज इंडेक्स में 25% से भी ज़्यादा का था। जहाँ पे अभी तक जो 12 स्टॉक थे यानी कि टोटल जो स्टॉक थे निफ्टी बैंक के अंदर वो 12 थे, अब उनका वेटेज जो टोटल था वो 25% से भी अधिक का था हर एक स्टॉक में, चाहे वो HDFC बैंक को देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब उनको कह दिया गया है कि अब उनको देख के कम से कम 14 स्टॉक रखने पड़ेंगे निफ्टी बैंक के अंदर और उनका जो वेटेज टोटल होगा वो देखिए यहाँ पे 45% का होगा, यानी कि जो टॉप 3 स्टॉक्स होंगे वेटेज वाले उनका टोटल वेटेज 45% ही रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और ये चीजें देखिए कब से लागू होने वाली है, ये चीजें आपकी देखिए नवंबर से लागू होने वाली हैं। यहाँ पे आपको ये चीजें नवंबर से लागू होती हुई देखने को मिलेंगी। तो प्रॉपर अपडेट है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीजों का। ये सब चेंजेस होते हैं तो इम्पैक्ट होगा निफ्टी और निफ्टी बैंक आपका। इसका इम्पैक्ट देखिए कल भी आपके HDFC बैंक और ICICI बैंक के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी न्यूज या अपडेट आती है तो उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर जरूर देखने को मिलता है। तो फोकस जरूर कीजिएगा इस चीजों पर। फिर देखिए अब कल के दिन स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कहाँ ओपनिंग करेगा, क्या चीजें रहेंगी, सब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बता दूं कि देखिए ये वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और कहा जा रहा है कि ये तीसरी बार यहाँ पे RBI 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकती है। यहाँ पे फ्राइडे को देखिए यहाँ पे पॉलिसी आएगी तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंटीसिपेटेड टू कट द रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स, एमिंग द स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एम्ड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज विद इन्फ्लेशन रिमेनिंग बिलो द 4% टारगेट। यानी अगर इन्फ्लेशन 4% टारगेट के नीचे रहा तो रेट कट फिर से होने वाला है। तो रेट कट देखिए जब होगा और इकोनॉमी हमारी देखिए बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, इस वीक में, इस मंथ में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो पॉजिटिव सिनेरियो बना के चलिए बाजार के अंदर, क्योंकि अगर आप पिछला देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने किस तरह से रिटर्न दिए हैं और आपके सेंसेक्स ने किस तरह से रिटर्न दिए हैं, तो आने वाले देखिए टाइम में 3 4 5 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो 5 साल 6 साल 10 साल के लिए अगर आप लोग SIP भी करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज से उसकी शुरुआत करिए, क्योंकि देखिए अच्छे समय के लिए आज से मेहनत करना पड़ता है आपको। तो प्रॉपर तरीके से चीजें बता रहा हूं, अपडेट रहिए, सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए, इन सबका इंपैक्ट बाजार के ऊपर भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, डाटा बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी के अंदर मैं आपको 2 लेवल्स बता रहा हूं, ऊपर की तरफ 24,900 का और नीचे की तरफ 24,680 या 700 का लेवल। ये 2 लेवल अपने पास लिख लीजिए एकदम। ये एकदम ट्रैप जोन है निफ्टी के अंदर। यहां पे अगर इसके अंदर निफ्टी कल भी ट्रेड होता है तो आपको यहां पे सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है 5 से 10 पॉइंट की क्विक स्कैल्पिंग, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। यहां पे निफ्टी बैंक सब पूरी तरह से सभी रिटेलर्स को फंसाएगा और सबका लॉस करेगा। तो स्मार्ट बनिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये ट्रैप जोन है, अगर इस ट्रैप से बाहर निकलता है निफ्टी कल तो आपका देखिए 24,900 का लेवल अगर टूटेगा तो ऊपर की तरफ 25,120 का टारगेट मिलेगा। ये बहुत 25,000 और 25,120 का टारगेट मिलेगा, यानी 220 पॉइंट की अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है आपको। नीचे की तरफ देखिए 24,700 या 680 का लेवल टूटता है कल तो आपको 24,460 या 24,500 का टारगेट देखने को मिलेगा जरूर। ये चीजें एकदम नोट कर लीजिए, निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल नहीं टूटा तो ये ट्रैप जोन में ही निफ्टी देखिए कल भी ट्रेड हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। तो कल बाजार के लिए देखिए थोड़ा सा निगेटिव इंडिकेशन है, तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा कैसा क्यों है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि हम ओपनिंग कैसे होने वाली है। तो SGX निफ्टी देखिए जो क्लोजिंग दी है आपकी 1 जून 2:26 पे SGX निफ्टी ने वो देखिए 24,897 के पास दी है, 60 पॉइंट पॉजिटिव दी है। तो यहां पे देखिए आप मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकता है कल के दिन। तो ये पहला इंडिकेशन है कि मार्केट फ्लैट टू इंडिकेशन पॉजिटिव ओपन होगा। मोर कंफर्मेशन के लिए देखिए
निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है 24,870 के पास क्लोज हुआ है और 750 के पास की क्लोजिंग आपने निफ्टी ने दी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम आपको 120 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि कल हम पॉजिटिव खुलने वाले हैं। निफ्टी बैंक में देखिए 56-76 की क्लोजिंग है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 750 के पास की क्लोजिंग है। प्रॉक्स अगर देखेंगे तो 250 और 300-400 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला है निफ्टी में। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक भी कम से कम 200-250 पॉइंट ऊपर खुलेगा और निफ्टी भी देखिए कम से कम आपका 80 से 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। तो एकदम क्लियर है। अब पॉजिटिव खुलने के बाद देखिए पहला सिनेरियो क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में हमको जाना है। तो देखिए जितना ज्यादा पॉजिटिव हम खुलेंगे ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक में देखिए रेजिस्टेंस पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रेजिस्टेंस एक बार में देखिए सस्टेन भी नहीं होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जरूर आएगा। तो पहला जो ट्रेड बनेगा आपका 9:15 से 9:45 के बीच में, वो आपको देखिए प्रॉपर डाउन साइड की तरफ जाना है, यानी कि सेल ऑन राइज करना है। कल 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपको पहला जो ट्रेड बनेगा वो पुट साइड की तरफ फोकस करना है, यानी कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको तुरंत देखने को मिलेगी। तो वो सबसे बेस्ट सेटअप होगा। क्विक स्कैल्प करिए, 15, 20, 50 पॉइंट कैप्चर करिए और मार्केट से तुरंत निकल जाइए। उसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में रहता है, क्या मूवमेंट देता है, वो डजंट मैटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेटअप पे वर्क करेंगे। तो कल मार्केट में देखिए आपको 50-50% का व्यू रखना है। 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड का व्यू रखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए कल फर्स्ट डे है, मंडे है, तो यहां पे प्रिडिक्शन नहीं बता रहा हूं, एनालिसिस बता रहा हूं आपको कि आपको इस तरह से फोकस करना है, इस तरह से वर्क करना है। देखिए अगर आप दोनों तरफा मोमेंटम लेके चलोगे, व्यू रख के चलोगे, तो मार्केट में मोमेंट को कैप्चर करोगे और बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि वन साइडेड देखिए अगर आप माइंड में वही सेटअप रखोगे कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा मार्केट, तो यहां पे आप ट्रैप हो सकते हो। ट्रैप के चांसेस है, तो दोनों तरफा रखिए, मोमेंट मार्केट को ट्रेड करिए। तो यहां पे पहला इंडिकेशन क्या है, वो डॉलर इंडेक्स की तरफ से है। तो डॉलर देखेंगे 99.44 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो एग्जैक्टली देखेंगे तो ये 100 के 101 या 100 के नीचे है, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। ये मार्केट को स्ट्रेंथ देगा क्योंकि आपका डॉलर देखिए एकदम कंफर्ट जोन में है और ये आपकी करेंसी को स्टेबल रखेगा। तो इसकी वजह से देखिए मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को जरूर मिलेगा, बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड रखिए कि मार्केट अगर सपोर्ट पे मिल रहा है तो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कि आपको बाय ऑन डिप करिए, मार्केट को नीचे से बाय ऑन डिप करिए, सपोर्ट पे वेट करिए मार्केट का। बीच में देखिए अगर बाइंग या सेलिंग करोगे तो यहां पे फंस सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वेट करना और सही सेटअप का वेट करना, सही टाइम का वेट करना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। तो इसी सिनेरियो को आपको कल फॉलो करना है। तो यहां पे अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे 30 मई को 6,449 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, बड़ी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक ने आपके ब्रेकआउट नहीं दिए। मार्केट को गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा, तो इसका इंपैक्ट देखिए कल बाजार के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। अब ये सेलिंग देखिए डिसाइड करेगी कि कंटिन्यू एफआईआर रहते हैं मार्केट में, प्रेस सेलिंग में मोड में कि नहीं रहते हैं। अगर कल भी सेलिंग आ जाती है तो बाजार में ये रेंज देखिए ब्रेकडाउन होती हुई जरूर देखने को मिलेगी और निफ्टी आपका देखिए 24,500 या 460 के पास गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफा मोमेंटम रहेगा, आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस करना है सिर्फ। फिर यहां पे देखिए ग्लोबल मार्केट देखिए तो डाउ फ्यूचर फ्लैट है, टेक फ्यूचर देखेंगे पूरी तरह से फ्लैट है, 41 पॉइंट नेगेटिव है। तो पहला सिनेरियो क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव खुल भी जाते हैं तो आपको पहला जो सेटअप बनेगा वो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनेगा और आपको पुट साइड की तरफ फोकस करना है क्लियरिटी के साथ। याद कर लीजिएगा, एकदम नोट रखिए अपने पास। अब कमोडिटी मार्केट देखिए तो गोल्ड के प्राइस में देखिए 1% की गिरावट है, 0.85% डाउन है। यहाँ पे क्रूड ऑयल देखेंगे 0.25% डाउन है। तो यहाँ और सिल्वर देखेंगे आप तो 1 से 1.5% डाउन है। यहाँ पे तो कमोडिटी मार्केट में देखिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इक्विटी मार्केट पे भी देखिए थोड़ा सा असर इसका देखने को मिल सकता है। तो लेकिन सिनेरियो देखिए दोनों साइडेड पे है क्योंकि गोल्ड भी 1% डाउन है। तो गोल्ड में जब भी गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं देखिए आपको इंडेक्स निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्रूड ऑयल में देखेंगे जो गिरावट है वहां से देखिए इंडिकेशन आ रहा है कि कल एचडीएफसी बैंक परफॉर्मेंस नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा रोल लगता है क्रूड ऑयल निफ्टी एचडीएफसी के रिलायंस के लिए। तो रिलायंस कल देखिए परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपको रिलायंस देखिए परफॉर्म नहीं करेगा तो निफ्टी में देखिए थोड़ा सा आपको फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर भी देखिए थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो फोकस जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखें, बिटकॉइन में 0.66% की तेजी है, इथेरियम
फ्लैट है, कैर्डानो देखिए फ्लैट है, सोलाना देखेंगे फ्लैट है, डोज कॉइन देखिए 0.55% पॉजिटिव है। तो जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें देखिए आपको फॉल देखने को, गिरावट देखने को मिल रही है और फ्लैटनेस देखने को मिले। तो सेम सिनेरियो देखिए मार्केट का यही रहने वाला है। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक रेंज से बाहर नहीं आएगा निफ्टी बैंक आपका, तब तक आपको देखिए प्रॉब्लम होगी, वहां पे ट्रैप हो गए आप। तो इस चीज को बचने के लिए सिर्फ यही है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिए, प्रॉपर तरीके से उसी को ट्रेड करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर रेंज में रहता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग करिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइए। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, तो 10 ईयर बॉन्ड डील, 2 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है, 1% की गिरावट है 2 ईयर बॉन्ड डील में। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन देखिए अलर्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए डॉलर भी एकदम पॉजिटिव है और आपका देखेंगे बॉन्ड मार्केट देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो स्ट्रेंथ बनेगी मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा। नीचे का लेवल पे मार्केट मिलेगा, सपोर्ट पे मिलेगा तो बाय करके चलना है आपको, क्लियरिटी के साथ अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ आ सकती है। तो पहला सेटअप देखिए जैसे ही पूरा होगा 9:15 से 9:45 के बीच में आपको तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेना है मार्केट का, चेंज कर लेना है मार्केट में, क्योंकि देखिए एक ही साइड बने रहोगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि बाउंस बैक सपोर्ट के पास से जरूर आएगा आपको कल के दिन। तो फोकस जरूर कीजिएगा, कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहली बात हम देखिए करेंगे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 55,800 का, अगर ये सस्टेन हो गया तो 55,880, 960 और 56,000 और 56,080 के लेवल मिलेंगे देखने को। नीचे की तरफ देखिए सपोर्ट तो 55,680 का है, अगर ये टूटता है तो 55,580, 55,460, 350 तक की गिरावट निफ्टी बैंक में मिल सकती है। अगर निफ्टी बैंक 350 को भी ब्रेक करेगा तो 280, 180 और 080 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। फिर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 81,500 का है, अगर ये सस्टेन होता है तो 81,700 तक का सेंसेक्स भाग सकता है ऊपर की तरफ। अगर 700 का लेवल सस्टेन हो गया तो 850 और 82,000 का लेवल टच होगा कल के दिन। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 81,300 का है, अगर ये टूटता है तो निफ्टी सेंसेक्स आपका 81,100 के पास नीचे गिर सकता है। अगर ये भी टूट जाता है 81,000, 80,880, 80,740 तक के लेवल्स देखने को जरूर मिलेंगे आपको। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 24,800 का, अगर ये टूट जाता है तो ऊपर 24,900 तक के पास पहुंचेगा निफ्टी आपका। 900 का देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सस्टेन हो गया तो 24,960, 25,000, 25,060 के लेवल मिलेंगे। 0.60 सस्टेन होने के बाद देखिए आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि 25,120 और 25,200 तक के लेवल्स मिलने को रेडी हैं। तो यहां तक फोकस कीजिएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है 700 का, 24,700 का, अगर ये टूट जाता है तो 630, 540 और 460 तक की गिरावट मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों क्लियरिटी के साथ एक एक लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, चार्ट पे मार्क कर लीजिए। इसी बेसिस पे आपको कल वर्क करना है लाइव मार्केट के अंदर, और एक एक पॉइंट आपके पास लिखा होना चाहिए, जब आप देखिए अच्छा मोमेंटम कैच कर पाओगे मार्केट में। तो फोकस जरूर कीजिएगा, और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।